Dear students, today we are going to take a short introduction of the parts of speech. Okay? तो आज हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शंस यानी उनके वर्क क्या क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सेंटेंसेस डिलीवर करते हैं, तो जब हम कुछ कहते हैं तो उसे हम स्पीच कहते हैं। तो जब भी हम कोई स्पीच कहते हैं तो जिसे भी हम कुछ कहते हैं तो वो सामने वाला जो है हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ लेता है और उसके बाद में वो रिएक्ट भी करता है। वो क्यों समझ लेता है? क्योंकि हमारा स्पीच जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। हमारे स्पीच को मीनिंगफुल कौन बनाता है? हमारे सेंटेंसेस बनाते हैं। जो सेंटेंसेस हम अपनी स्पीच में डिलीवर करते हैं वो सेंटेंसेस मीनिंगफुल होते हैं और वो सेंटेंसेस सुनने वाले को ये समझाते हैं कि उससे क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो सुनने वाला है वो रिएक्ट करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जितने भी वर्ड्स हम हमारे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन वर्ड्स को हमने 8 पार्ट्स के अंदर में, यानी 8 पार्ट्स में हमने उनको डिवाइड कर दिया है और वो 8 पार्ट्स जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हैं, देखिए 1 2 3 4 अप टू 8। तो फर्स्ट है हमारे पास में नाउन, देन उसके बाद में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो हमने जितने भी वर्ड्स हम बोलते हैं उन तमाम वर्ड्स को इन कैटेगरीज में बांट दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। तो ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हमारी स्पीच के हिस्से, हमारी स्पीच के पार्ट्स। तो आइए हर एक पार्ट को इंडिविजुअली जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। नाउन जो है वो किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का और किसी भी चीज़ का नाम होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लें कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर एक ग्रेट किंग था। तो यहाँ पे अकबर जो है दिस इज़ अ नेम, ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक प्रॉपरली गिवन नेम है। तो ये जो नाम है ये किसी पर्सन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो देखा कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो यहाँ पे ये पर्सन का नाम है। ठीक, उसके बाद में है मुंबई इज अ लार्ज सिटी। मुंबई कैसा सिटी है? एक लार्ज सिटी। हम सब जानते हैं कि मुंबई जो एक बहुत बड़ा शहर है। तो शहर है यानी एक जगह है, एक प्लेस है। उस प्लेस का नाम क्या है? वो है मुंबई। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अ प्लेस और अ थिंग, तो उस जगह का नाम। ठीक है, यानी एक पर्सन का नाम या फिर किसी जगह का नाम। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। कार इज एन ऑब्जेक्ट। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक, उसके बाद में द रोज स्मेल्स स्वीट। तो यहाँ पे उस फूल का नाम क्या है? रोज है। तो रोज स्मेल्स स्वीट। रोज यानी गुलाब की खुशबू कैसी है? मीठी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने एक बात ये समझ लिया कि पर्सन का नाम है, ठीक, प्लेस का नाम है, उसके बाद में चीज़ यानी थिंग या फिर ऑब्जेक्ट का नाम है। अब यहाँ पर थिंग्स जो हैं वो कैसी हो सकती हैं? थिंग्स जो हैं वो ऐसी भी हो सकती हैं कि जिन्हें हम छूते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ थिंग्स यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें देख नहीं सकते, या उन्हें सुन सकते हैं लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, उन्हें छू नहीं सकते। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम देखना और सुनना और छूना ये तीनों भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी। खुशी सिर्फ हम जाहिर कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं, लेकिन खुशी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि हम उसको निकाल कर दिखा नहीं सकते कि देखिए भाई ये खुशी है, ये गम है, ऐसा नहीं दिखा सकते। माइंड यानी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट जो है हम उसको नहीं दिखा सकते, माइंड को हम नहीं दिखा सकते। हम जो है उनको मतलब सेंस के थ्रू हम जो है वो बतला सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो उसको पर्टिकुलरली हम लाकर यहाँ पर नहीं दिखा सकते कि भाई ये माइंड है, ये जो है मेरा थॉट है, ये मेरा आइडिया है। नहीं, ऐसा नहीं। हम उसको जो है वो बतला सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंस को कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम निकाला और दिखा दिए ये देखो मेरा इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं होता। अब उसके अलावा ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि भाई एयर है, जिसको हम जो है वो जब वो चलती है तो उसकी आवाज़ आती है तो हम उसको सुन भी सकते हैं, और जब हवा चलती है तो फिर हमको महसूस होती है हमारे जिस्म पर, तो हम उसको महसूस भी करते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। उसी तरीके से खुशबू है, एरोमा है, इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते लेकिन सेंस करते हैं, महसूस कर लेते हैं। ठीक है, तो थिंग्स की कैटेगरी में इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आएंगी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन के बाद अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोनाउन क्या होता है थ्रू इट्स डेफिनेशन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन यूज़ किया जाता है। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि रामा इज़ एब्सेंट। देखिए रामा जो है ये नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो रामा इज़ एब्सेंट, रामा एब्सेंट है टुडे, आज, बिकॉज, क्यों एब्सेंट है? ही इज़ इल। अब यहाँ पर ये जो ही अब रेड में लिखा हुआ देख रहे हैं, ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि रामा की जगह पर इस्तेमाल किया गया, रामा इस वर्ड की जगह पर ये वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए ही जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद में राहुल इज़ इंटेलिजेंट। राहुल कैसा है? इंटेलिजेंट है। एंड ही इज़, और वो है अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। तो ये यहाँ पर जो ही आया है वो ही जो है राहुल के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, राहुल इज़ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 7th स्टैंडर्ड। थर्ड सेंटेंस है भोला आर यू देयर, क्या तुम वहाँ हो। अब यहाँ पर यू जो वर्ड है, यू जो यूज़ किया गया है वो भोला के लिए यूज़ किया गया है कि भोला से क्या, भोला क्या तुम वहाँ हो, यानी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भोला क्या तुम वहाँ हो, तो भोला के लिए यू का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यू जो है वो एक प्रोनाउन है। फोर्थ सेंटेंस है वैशाली वॉज ऑन ड्यूटी। वैशाली जो थी वो ड्यूटी पर थी, बट शी वॉज अनेबल टू कैच द थीफ। वो ड्यूटी पर थी लेकिन शी, वो, कौन वो? वैशाली। वैशाली के लिए यहाँ पर अब जो है शी यूज़ किया गया है, तो शी जो है प्रोनाउन है। शी वॉज अनेबल टू कैच द थीफ, वो चोर को नहीं पकड़ सकी। फिफ्थ सेंटेंस है कि दिस इज माई बुक एंड इट कवर्ड ब्राउन। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, तो बुक के लिए यहाँ पर इट का यूज़ किया गया है। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। इट कवर्ड, किसे कवर किया गया है? कौन कवर्ड है? बुक कवर्ड है। ठीक है, तो बुक दोबारा ना लिखते हुए उसकी जगह पर हमने यहाँ पर इट लिखा है, इट कवर्ड ब्राउन। इट जो है वो एक प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव की तरफ। ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनके बारे में बताते हैं। तो कैसे बताते हैं? हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अहमद इज़ अ नोबल मैन। अब यहाँ पर मैन जो है वो एक नाउन है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि कैसा मैन है? नोबल मैन है, शानदार आदमी है। अहमद इज़ अ नोबल मैन, तो मैन यहाँ पे नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो है वो है नोबल। ठीक है, तो इसलिए नोबल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि लक्ष्मी बाई वॉज अ ब्रेव वुमेन। लक्ष्मी बाई जो थी वो कैसी वुमेन थी? ब्रेव वुमेन थी। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन और लक्ष्मी बाई ये दोनों एक ही हैं, यानी ये जो वुमेन है ये कौन है? ये लक्ष्मी बाई है। ठीक है, तो लक्ष्मी बाई को कौन डिफाइन कर रहा है? यहाँ पर ये वर्ड डिफाइन कर रहा है। ये वर्ड जो है डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि लक्ष्मी बाई कैसी थी? ब्रेव वुमेन थी। ठीक है, यानी बहादुर औरत थी। तो यहाँ पर औरत को और ये जो वर्ड लक्ष्मी बाई है इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वो वर्ड बहादुर है। ठीक है,
थर्ड सेंटेंस है कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 30 स्टूडेंट्स यानी 30 बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? 30, एक क्वांटिटी, एक नंबर। वो नंबर जो है स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स की क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। कौन? द वर्ड 30। उसके बाद का एग्जाम्पल है कि आई हैव इनफ टाइम टू स्पेंड, मेरे पास काफ़ी वक्त है, यानी बहुत वक्त है स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे टाइम जो है वो नाउन है, ठीक है। अब इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? इनफ, यानी कितना टाइम है भाई, कैसा टाइम है आपके पास? काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर यानी इनफ जो है वो डिस्क्राइब करता है टाइम को, इसलिए इनफ जो है यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच। तो आइए देखते हैं कि वर्ब का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जिनके बोलने से हमें समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे शी प्लेज खो खो, वो क्या करती है? खेलती है। क्या खेलती है? खो खो खेलती है। तो यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। शी प्लेज, तो यहाँ पे प्ले जो है ये एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में है द बॉय किक्स द बॉल। बॉय क्या करता है? बॉल को किक लगाता है, यानी पैर से मारता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? किक है, ठीक है। किक्स द बॉल यानी बॉल को मारता है। और उसके बाद में है कि ही लव्ड लाउडली, उसने ज़ोर से हंसा। तो कौन सा काम हुआ? हंसने का काम हुआ। एक्शन वर्ड क्या है? लव। तो यहाँ पे लव जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है। तो ही लव्ड लाउडली यानी उसने ज़ोर से हंसा। तो यहाँ पे प्लेज, किक्स, लव्ड। उसी तरीके से रहीम इज़ एन एजुकेटेड मैन। रहीम जो है वो एक एजुकेटेड आदमी है। तो यहाँ पर उसके होने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया, जो एक्शन वर्ड यूज़ किया गया वो इज़ है। इज़ को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो रहीम इज़ एन एजुकेटेड मैन, तो यहाँ पे इज़ जो है वर्ब का काम कर रहा है। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर गेव मी अ पेन, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दी है। तो यहाँ पे देने का काम हो रहा है। तो गेव, इज, लव्ड, किक्स, प्लेज, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये वर्ब्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which tells us something more about a verb, adjective or another adverb. Adverbs ऐसे words होते हैं जो किसी adjective के बारे में, किसी verb के बारे में कुछ ज़्यादा बताते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि खुद adverb यानी कोई दूसरा और adverb है तो उस adverb के बारे में कुछ और ज़्यादा मालूमात हमें देते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि रामा राइट्स रैपिडली। रामा राइट्स, तो यहाँ पे राइट जो है वो आपका वर्ब है, लेकिन कैसे लिखता है? रामा राइट्स रैपिडली, रामा तेज़ी से लिखता है, जल्दी से लिखता है। तो राइट जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। और इसके बारे में ज़्यादा मालूमात क्या दी जा रही है वो ये है कि वो कैसे लिखता है भाई? रैपिडली लिखता है, यानी जल्दी से लिखता है। तो यहाँ पे वर्ब को और ज़्यादा एक्टिवेट बनाने के लिए रैपिडली का यूज़ किया गया है, यानी रैपिडली जो है वो इस वर्ब के बारे में और ज़्यादा मालूमात हमें देता है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी गर्मी है। तो यहाँ पर वेरी यूज़ किया गया है, हॉट यानी गर्म, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस हॉट को जो है और ज़्यादा डिफाइन कौन कर रहा है? वो वेरी कर रहा है। तो आज गर्म तो है लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है कि I'll do it quite easily, मैं इसे बहुत आसानी से हल कर लूँगा, ठीक है, या मैं इसे बहुत आसानी से कर लूँगा।
तो अब यहाँ पर इजीली जो है ये ऑलरेडी एक एडवर्ब है, लेकिन उसको और ज़्यादा इफेक्टिव और एक्टिव बनाने के लिए जो है वो क्वाइट का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी आसानी से, यानी बहुत आसानी से जो है मैं इसको कर लूँगा। फोर्थ सेंटेंस है कि ही रन्स क्विकली, वो दौड़ता है लेकिन कैसा, क्विकली, जल्दी से दौड़ता है, तेज़ी से दौड़ता है। तो रन यहाँ पर जो है वो वर्ब है, और इस वर्ब को और ज़्यादा इफेक्टिव कौन बनाता है, वो बनाता है क्विकली। तो यहाँ पर हम देखें कि रैपिडली, वेरी, क्वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्विकली, इजीली, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब्स हैं। तो एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को और या फिर खुद अनदर एडवर्ब को ही ज़्यादा डिफाइन करते हैं या उनके बारे में कुछ और ज़्यादा मालूमात हमें देते हैं, ठीक है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है। A preposition is a word used with a noun or pronoun. Prepositions ऐसे words होते हैं जो noun या फिर pronoun के साथ में और उनके पहले इस्तेमाल किए जाते हैं to show its relation with some other words, ताकि वो जो है उन दोनों वर्ड्स के बिटवीन जो है रिलेशन को मेंटेन कर सकें, रिलेशन को, उनके ताल्लुक को जाहिर कर सकें। तो हम एक जनरल वे में ये कहते हैं कि प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन टू नाउन, नाउन टू प्रोनाउन, प्रोनाउन टू नाउन, नाउन टू एडजेक्टिव, इस तरीके से वर्ड्स के बिटवीन रिलेशन डेवलप करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि देयर इज़ अ डॉग इन द हाउस। तो यहाँ पर इन जो है वो डॉग और हाउस को जोड़ने का काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है, इन बना रहा है। तो हमको ये बताता है कि डॉग कहाँ है, उसका पोजीशन किधर है। देयर इज़ अ डॉग इन द हाउस, डॉग जो है वो काय में है, घर में है। तो यहाँ पे ये इन जो है डॉग और हाउस के बिटवीन रिलेशन क्रिएट करता है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि रामा सेट अंडर द ट्री, रामा बैठ गया दरख्त के या पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर जो है सेट, सेट का पास्ट टेंस है, ये एक वर्ब है, ठीक है। तो सेट अंडर द ट्री, तो यहाँ पर ये सेट जो है ये वर्ब है और ट्री जो है वो नाउन है। तो वर्ब और नाउन के बिटवीन कौन सा वर्ड आया है, अंडर। तो अंडर जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये वर्ब और नाउन के बिटवीन रिलेशन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं कि द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल जो है वो कहाँ पर है, टेबल पर है। तो बॉल जो है वो एक नाउन है और टेबल वो भी नाउन है। तो बॉल का पोजीशन बता रहा है ऑन, तो कहाँ पर है वो, टेबल पर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन मेंटेन करने वाला वर्ड है वो है ऑन। उसके बाद में देखते हैं कि देयर इज अ माउस इन द हैट, कि एक माउस जो है वो काय में है, हैट में है। हैट बोले तो टोपी, सर में लगाने वाली टोपी। देयर इज अ माउस इन द हैट, तो यहाँ पे माउस और हैट ये दोनों भी नाउन है। इन दोनों के बिटवीन कौन रिलेशन बना रहा है, वो है इन, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से और भी प्रीपोजिशन है, जैसे इनटू है, एट है, आफ्टर, बाय, फ्रॉम, ओवर, एक्सेट्रा, और भी इस तरीके के प्रीपोजिशंस हैं। इसके बाद देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं ये जानते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कैसे करते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कि पहला है कि रमन एंड हरी आर फ्रेंड्स, ठीक। रमन और हरी ये दोनों भी नाउन्स हैं, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास में जो वर्ड यूज किया गया है वो है एंड, ठीक है। रमन एंड हरी आर फ्रेंड्स, रमन और हरी जो है वो दोस्त हैं। तो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड जो है यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। सेकंड है कि आई रेन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा, बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन ट्रेन मिस हो गई या मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, मुझसे ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पर इन दोनों
ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है बट। तो यहाँ पर बट जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी। वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। एक सेंटेंस हो गया ये पूरा, है ना। शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकती बिकॉज शी इज इल। देखिए आप, ये एक सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? वो बिकॉज कर रहा है। तो बिकॉज यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन है। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास कि गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, कि मुझे एक पेन दे दो या मुझे एक पेंसिल, यानी दोनों में से जो भी चीज़ आप देना चाहें। गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। तो यहाँ पे देखिए पेन और ये पेंसिल, ये दोनों को ज्वाइन करने का काम जो है वो कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर और जो है वो कंजंक्शन है। तो इस तरीके से और भी कंजंक्शंस हैं, जैसे कि एंड, बट, ये हमने देख लिया है। सो और भी देखा है, एज, बिकॉज, इफ, देयरफॉर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला पार्ट ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच और ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? देखते हैं इनकी डेफिनेशन के थ्रू। An interjection is a word which expresses some sudden feelings or emotion. Interjections ऐसे words होते हैं जो sudden feeling, यानी अचानक से कोई feeling हमारी जाहिर होती है तो उसको pretend करते हैं, उसको बताते हैं। और कुछ हमारे emotions को जाहिर करने के लिए जो words होते हैं वो interjection कहलाते हैं। वो कैसे होते हैं देखते हैं एग्जाम्पल से। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अब ये हुर्रा देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो हुर्रा जो है यहाँ पर इंटरजेक्शन का काम कर रहा है, ठीक। उसके बाद में है अलास, ही इज़ डेड। ओह, यानी कितने रंज और गम की बात है। यहाँ पे खुशी जाहिर हो रही है और ये वर्ड जो अलास जो है यहाँ पे रंज और गम को जाहिर कर रहा है। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया, उनका तो इंतकाल हो गया, अब वो डेड हो गए, ठीक है। अलास ही इज़ डेड, कि वो इंतकाल कर गया, ठीक। तो अलास जो है यहाँ पर ये इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद में है कि ऐसा भी करते हैं हम। दूसरा हुश, तो इसको क्लियरली दिखाने के लिए हुश लिख दिया है, HUSH, हुश। तो डोंट मेक अ नॉइज, ऐसा बोलते हैं ना, डोंट मेक द नॉइज। या फिर ऐसा भी करते हैं, ये इशारा भी है और ये जो साउंड निकल रहा है तो ये हमें बताता है कि अभी साइलेंट हो जाना है, ठीक है। ये उस साउंड का इशारा है, यानी ऐसा साउंड आया तो हम समझ जाते हैं कि ओह वी हैव टू कीप द साइलेंस। फोर्थ है वाव, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वाव, ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है, यानी एकदम खूबसूरत जगह या खूबसूरत चीज़ को देखकर ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि वाव इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये वाव, हुश, अलास, हुर्रा, ये सारे के सारे वर्ड जो है वो इंटरजेक्शंस हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेने वाले थे, जो कि हमने बहुत ही शॉर्टली लिया और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया है कि हमने उसको इंडिविजुअली भी लेने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि वो इंडिविजुअली एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमें क्या कहता है, ठीक है। इसके बाद वाले लेसन में हम जो है उन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाकर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगले लेसन में।